डेवलपमेंट होता है, ठीक, ज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा आपका सामाजिक विकास और स्वयंगात्मक विकास होता है, ठीक है, सामाजिक और आपका स्वयंगात्मक विकास होता है, ठीक। तो इन्हीं में से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो आपका क्या पूछा हुआ है कि वो विकास का आयाम, जिस विकास के आयाम में आपको क्या दिया हुआ है, जिसमें बच्चा तर्क करता है यानी रीजनिंग करता है, जिसमें बच्चा समालोचनात्मक चिंतन करता है, ठीक है, जिसमें बच्चा समालोचनात्मक चिंतन करता है यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जिसमें बच्चा खुद अपनी बुद्धि का यूज करके सही और गलत का फैसला करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक बच्चा और चीज करता है, वो चीज का यूज करता है आपका मेटाकोग्निशन, ठीक है, मेटाकोग्निशन भी इसी के अंदर आता है। आप लोग खूब पढ़ते हो ना मेटाकोग्निशन, तो मेटाकोग्निशन का भी इसी के अंदर यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा डोमेन है, अभी वो आपको बताऊंगा, शायद आपको आइडिया लग गया होगा क्योंकि मैं किसके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। इसी के अंदर बच्चा अपना समस्या समाधान करता है, ठीक है, इसी के अंदर बच्चा क्या काम करता है, अपना समस्या का समाधान करता है यानी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसी के अंदर बच्चा क्या काम करता है, अपना कल्पना करता है यानी अपना इमेजिनेशन करता है। ये सभी काम बच्चा इसी आयाम के अंदर करता है। बेसिकली यहां पर जिस आयाम की बात करी जा रही है वो आयाम है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञानात्मक विकास, जिसके अंदर बच्चा अपनी इंफॉर्मेशन को पहले ग्रहण करता है, उस इंफॉर्मेशन को फिर मैनिपुलेट करता है और फिर उसके बाद अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने जब टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा था तो आपको पता थी कि भाई इसके बाद एक सीटेट का एग्जाम और है, उसको पास करना पड़ेगा, तभी किसी मेन एग्जाम में बैठ पाओगे जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिससे आप टीचर बन पाओगे। तो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया, फिर उसको मैनिपुलेट करा, भाई कहाँ से पढ़ना है, तो आपको बता दी कि भाई सचिन सर से पढ़ना है, वो बढ़िया पढ़ाएंगे, एग्जाम पास हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करा कि भाई इनके अपना या तो यूट्यूब क्लास देखते हैं या इनका बैच वगैरह ले लेते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करा और सब्जेक्ट को मैनिपुलेट करा कि ये चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपनी नॉलेज को बिल्ड कर दिया, यहाँ पर पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो इसी में आपका क्या हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर रहे हो कि यार ये चीज पढ़ेंगे या ये चीज नहीं पढ़नी है, तो अपनी खुद बुद्धि का यूज कर रहे हो, खुद यहाँ पर तर्क वितर्क आप लोग कर रहे हो, और खुद यहाँ पर मेटाकोग्निशन भी इसके अंदर आ जाता है। जब बच्चा अपने सोच के बारे में खुद सोचना शुरू कर देता है, ये आपका मेटाकोग्निशन होता है, ठीक है। यानी जब बच्चा अपनी सोच के बारे में खुद सोचना शुरू कर देता है, ये आपका मेटाकोग्निशन होता है। जैसा आप लोग सोच रहे हो यार सीटेट का एग्जाम मेरा कैसे पास होगा, तो इसके बारे में सोचते सोचते जब आप ये सोचने लग जाओ कि एक बार सीटेट का एग्जाम मेरा पास हो जाएगा और उसके बाद मेन एग्जाम भी पास हो जाएगा जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरा पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, रिश्तेदारी में जाते मुझे अलग से चेयर मिला करेगी, आइए बैठिए भाई आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो एक एस्पेक्ट के बारे में सोचते सोचते आपने उसके बारे में मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में सोच लिया, ठीक है जी। होता है आपका मेटाकोग्निशन होता है, यानी अपनी सोच के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। आप समस्या का समाधान करना शुरू कर जाते हो किसी के अंदर, ज्ञानात्मक विकास के अंदर इमेजिनेशन तो आप लोग करते ही हो, ठीक है, कि एक बार मास्टर बन गया या मास्टराइन बन गई, उसके बाद तो दुनिया के अंदर देखना कैसे बवाल मचा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सभी आपके ज्ञानात्मक विकास के अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक। यहां पर आप लोग समझ गए जो आपका क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो कौन सा डोमेन आपका जिसमें बच्चा समस्या का समाधान करता है, क्या करता है, समस्या समाधान करता है, समालोचनात्मक चिंतन करता है और तार्किकता करता है। तो कौन सा आ जाएगा आपका आ जाएगा कॉग्निटिव आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आंसर यानी कि संज्ञानात्मक वाला आपका आंसर सही आ जाएगा। अभी आप कौन सा यूज कर रहे हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हो अभी आपका, ठीक है, नई नई चीजें यहां पर सीख रहे हो, ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा। फिजिकल के अंदर ये आपका मोटर आ जाएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मोटर जो आपकी स्किल पूछी जाती है। देखिए शारीरिक विकास के लिए आप लोग खूब खाते पीते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए खाओगे पियोगे तो आपका शारीरिक विकास बढ़िया हो जाएगा, खाने पीने के साथ कुछ एक्सरसाइज मारोगे तो डोले सोले बन जाएंगे, ठीक है। मेरा तो हल्का सा है, अब धीरे धीरे करके एक्सरसाइज मारूंगा तो बन जाएगा मेरा भी। उसी के अलावा आपकी दो स्किल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक हो जाती है आपकी फाइन मोटर स्किल, ठीक है, एक देखने को मिल जाती है आपकी फाइन मोटर स्किल, एक इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक देखने को मिल जाती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल, एक देखने को मिल जाती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल, इसके अंदर देखने को मिल जाती है आपके शारीरिक विकास के अंदर ही, जब ये बच्चे का विकास होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी फाइन मोटर स्किल होती है ना, तो जो आपकी फाइन मोटर स्किल होती है, कहा गया भाई पेन हमारा, तो फाइन मोटर स्किल के अंदर
जो बच्चे की जो मसल्स होती है उनका कम यूज होता है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल के अंदर बच्चे के जो मसल्स होते हैं उनका कम यूज होता है। जैसा भी जो मैं लिख रहा हूं तो लिखते टाइम मसल्स का कम यूज हो रहा है, बोलते टाइम मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो ये कौन सी स्किल्स हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मैं भागना शुरू कर दूं, या जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते टाइम जो है आपको कभी अभी दौड़ आ दे, आपके घर वाले जा कुछ भाग कर ये चीज लेकर आ दुकान से, तो भागना दौड़ना इस तरीके की कौन सी स्किल हो जाएगी, ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है। क्या होता है, मसल्स का जिसके अंदर ज्यादा यूज होता है वो हो जाती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स हो जाएगी। तो आपका शारीरिक विकास हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सामाजिक विकास की, तो देखिए भाई आपका जो सामाजिक विकास है, तो सामाजिक विकास तो आपका जन्म के बाद से शुरू हो जाता है, ठीक है। और कहां से शुरू होता है, सबसे पहले आपके परिवार से शुरू हो जाता है। किससे, सबसे पहले आपकी फैमिली यानी परिवार से शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले किससे चीजें सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपनी भाषा सीखता है जिसको मातृभाषा कहते हैं, व्यवहार करना सीखता है। तो ये सब चीजें बच्चा किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, ठीक है। तो ये बच्चे का सामाजिक विकास इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर स्कूल से सीखता है, फिर मीडिया वगैरह से सीखता है, जो क्वेश्चन आपका भी सोशलाइजेशन के अंदर आने वाला है। अगर मैं बात करूं स्विंगात्मक विकास की यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं, देखिए जब आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ जाए, ठीक है, जब आपको जो आपके इमोशन होते हैं, इसको ध्यान से समझना, जब आपको अपने इमोशन पर नियंत्रण करना आ जाए यानी कि कंट्रोल करना आ जाए, तो आपका क्या हो जाता है, तब समझ लीजिए आपका स्विंगात्मक विकास हो जाएगा। कौन कौन से आपके इमोशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्यार करना होता है, या जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा करना होता है। अगर मान लीजिए इस तरीके के आपके इमोशंस होते हैं, या आपको आश्चर्य हो गया, ठीक है, इस प्रकार के कई सारे इमोशंस होते हैं, आप सभी जानते हो। अगर आपको इन पर कंट्रोल करना आ गया तो समझ लीजिए आपका संवेगात्मक विकास हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने कहा आप लोग वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने कहा अरे यार तुम गधे हो क्या, रोज वीडियो देखना आ जाते हो, पढ़ना सढ़ना तुम्हें कुछ है नहीं, ठीक है, तुम लोग गधे हो। जैसे ही मैंने आपको ये कहा उसके बाद लो अभी बताते तुम्हें तो यार ऐसी तैसी, उसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, वीडियो के अंदर देह गालियां दबा दबा के, फिर मैं कहूंगा अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो आप लोग क्या कहोगे, अच्छा सर नाराज मजाक कर रहे थे, अरे कोई बात नहीं सर हम तो वैसे ही कह रहे थे, ठीक है। तो जब आपको अपने इमोशंस पर अगर कंट्रोल होगा तो बच्चा गाली नहीं लिखेगा, क्या होता सर मजाक कर रहे हो, और जिसको इमोशंस पर कंट्रोल होगा तो कहेगा अरे सर मजाक कर रहे होंगे कोई बात नहीं हम नहीं लिखेंगे गाली, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए, जिस पर आपको इमोशंस पर कंट्रोल आ जाए तो समझ लो उसका स्वयंगात्मक विकास हो जाएगा। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये रहता है, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और ठीक है, और जाते जाते आपकी किसी की लड़ाई हो गई, और मान लीजिए आप कहीं लड़की देखने जा रहे हो, मान लो आप कहीं पर अपना एग्जाम देने जा रहे हो, और अच्छे खासे कपड़े आपने पहन रखे हैं, और अपना आपका एडमिट कार्ड वगैरह आपके हाथ में है, और आपकी लड़ाई हो गई, बहस हो गई, किसी ने आपको गाली दे दी। अगर आपका स्वयंगात्मक विकास हो चुका है तो आप लोग क्या काम करोगे, कोई बात नहीं छोड़, ठीक है, दे दे तू गाली दे दे, लड़ाई दे दे, लेकिन भाई एक बार पता बता दे, अगले दिन आऊंगा और गाली दे देना मुझे, और अगले दिन आके और गाली तेरे से सुन लूंगा। तो आपकी मान लो शादी हो जाएगी या आपका पेपर हो जाएगा, और उसके बाद अगले दिन आके बढ़िया तरीके से तोड़ देना उसे। लेकिन अगर मान लीजिए जिसका स्वयंगात्मक विकास नहीं होगा, वो क्या काम करेगा, अरे शादी तो गई भाड़ में, पेपर गया भाड़ में, आज तेरे से निपटूंगा, तो वहां पे उससे बिड़ गया वो नुकसान, उसकी शादी गई, उसका पेपर गया वो भी नुकसान। तो जिसके अंदर स्वयंगात्मक विकास होगा उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आएगा, वो भिड़ेगा नहीं वहां पर जाके, वो कहेगा भाई कल परसों निपट लूंगा तेरे से जाके, ठीक है, या 2-4 दिन बाद निपट लूंगा, या अपना नंबर दे दे भाई 2-4 दिन बाद बात करेंगे तेरे से, यही करोगे ना आप लोग। और जिसको नहीं होगा वो उसके पीछे भग लेगा या वही भिड़ जाएगा उससे कि आज तेरे से आज ही निपटूंगा, आज ही क्लेश खत्म करूंगा, ठीक है, रोज होती रहेगी शादी ब्याह तो, या पेपर तो रोज होएगा, ठीक है, अगली बार फिर सचिन सर से पढ़ लूंगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके विकास के मैंने क्या बताए है, विकास के आयाम बताए हैं, ठीक, ये आप लोग समझ गए। कई क्वेश्चन यहां पर सीटेट में आपके फंस रहे हैं इस वाले से। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन की डिमांड थी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की बात हो रही थी। तो आंसर आपका संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही करोगे ना या भिड़ जाओगे किसी से जाके, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ गधो, ठीक है, तो गाली तो नहीं देगा कोई सा, यानी अब मैं कुछ भी कह सकता हूँ आपको, क्योंकि आपका स्वयंगात्मक विकास हो चुका है, ठीक है गधो, अब मैं कुछ भी कह सकता हूँ, वही आपका गाली मत देना कोई सा भी। अगर किसी ने गाली दी तो समझ लो उसका स्वयंगात्मक विकास नहीं हो चुका है, ठीक है, चेक करियो भाई इसका कौन सा गाली देगा।
अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, डेवलपमेंट से लिया हुआ क्वेश्चन। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, यानी बात हो रही है आपके सिफेलोकोडल की बात हो रही है, किसकी? आपके सिफेलोकोडल की बात हो रही है, आपके सिफेलोकोडल की बात हो रही है। जब विकास जो होता है सर से पैर की ओर जाता है तो आपका क्या होता है? आपका सिफेलोकोडल होता है। तो विकास का आपका पहला ऑप्शन यहां पर सही दे दिया। जटिल से सरल की ओर होता है, जी नहीं, सरल से जटिल की ओर होता है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। विकास के अंदर सबसे पहले हम सरल चीजों को सीखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि विकास कैसे होता है? विकास धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है। ये नहीं कि एकदम ही विकास हो जाएगा, कि एकदम ही कोई बड़ा बन गया। मान लीजिए किसी का शारीरिक विकास होना है तो एकदम ही हट्टा खट्टा हो जाएगा, धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए मसल्स की बात हो रही है, तो जो मसल्स होते हैं ना, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। रोज आके जिम में रोज डोले वो मारो, एक्सरसाइज मारो, रोज डंबल मारो, तो रोज धीरे धीरे करके मसल्स का साइज बढ़ेगा। ये नहीं कि जाती जिम में जाके कह दो कि भाई मेरा ये 18 इंच का डोला कर दे, जिम वाला कहेगा अरे भाई जाके मार ले वो, ठीक है। तो शारीरिक विकास होगा ना, वो धीरे धीरे करके होगा। ठीक उसी तरीके से मानसिक विकास होगा, धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का जो नेचर होता है वो आपका ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये आपका कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर होता है, ना कि जटिल से सरल की ओर होता है जो आपका विकास होता है। जैसे मैं आपकी तैयारी कराता हूं, पहले आपको नॉर्मली छोटे लेवल से लेकर धीरे धीरे करके आपको एग्जाम तक सबसे हार्ड क्वेश्चन की ओर लेकर चले जाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन के अंदर भी इसी तरीके से लेकर कराई जाती है जो चीजें कराई जाती है, क्योंकि तरीका यही होता है, सबसे पहले बच्चों को आसान चीजें कराओ, फिर उनको हार्ड की तरफ लेकर जाओ। बाहर से केंद्र की ओर चलता है, देखो केंद्र से बाहर की ओर चलता है, ठीक है, यानी आपका सेंटर से बाहर की ओर चलता है जो आपका विकास होता है। यानी यहां पर बात हो रही है आपके प्रोक्सीमोडिस्टल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोक्सीमोडिस्टल की यहां पर बात हो रही है। जो विकास होता है प्रोक्सीमोडिस्टल की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। यानी जो विकास होता है सेंटर से शुरू होकर, ये आपको पीछे मेरुरज्जु जो देख रहे हो, इससे शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। जैसे ऊपर के हिस्सों की ओर बढ़ रहा है सर की ओर, या नीचे के हिस्सों की ओर बढ़ रहा है, यानी आपके हाथ पैर की ओर जो आपका विकास बढ़ रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि अगर जो विकास है, जो आप ये दांत देख रहे हो, मेरे दांत दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे ना? अगर जो विकास है आगे के जो दांतों से पीछे के दांतों की ओर बढ़ रहा है, तो विकास कैसा हो रहा है? क्या सिफेलोकोडल हो रहा है या प्रोक्सीमोडिस्टल हो रहा है? तो विकास हो रहा है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल हो रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है कि आगे के दांतों से पीछे के दांतों की ओर अगर विकास हो रहा है, इस तरीके का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जी नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है। देखो बच्चा जो सबसे पहले होता है वो सामान्य क्रिया करता है। कैसे करता है? सबसे पहले बच्चा उठना सीखता है, उसके बाद बच्चा फिर बैठना सीखता है, उसके बाद बच्चा फिर चलना सीखता है, उसके बाद बच्चा फिर दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो ऐसी तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है ना, सबसे पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है और फिर उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता चला जाता है। कोई बच्चा ऐसा देखा है कि पैदा होने के बाद सीधे दौड़ लगानी शुरू कर दी उसने? नहीं देखा ना। तो इसी तरीके से जो आपका विकास है वो चलता रहता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? विकास कौन सा है? सर से पैर की ओर सिफेलोकोडल, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालिए, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, एक सेकंड भाई, आपके ऑप्शन नए वाले, ऑप्शन कह रहा हूँ, कमेंट नए वाले आ गए, ठीक। अगला ऑप्शन है सामने स्क्रीन पर, नहीं भाई मैथ भी कराता हूं, मैथ की क्लास भी आएगी आपकी। अगला ऑप्शन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, यानी यहां पर बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है। जब बच्चा कितने का है? बच्चा यहां पर आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का, ठीक है। डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। जैसे आप लोग अभी क्या काम कर रहे हो? अभी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करके चीजें सीख रहे हो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप लोग यहां पर इंटरेक्ट करके चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? आपका सामाजिकरण हो रहा है। बट यहां पर पूछा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, जब बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का है। तो 2 साल से लेकर 6 साल तक का जो बच्चा चीजें सीखेगा, 2 साल का बच्चा किससे सीखेगा? सबसे पहले 2 साल का बच्चा चीजें सीखेगा अपने परिवार से। किससे सीखेगा? वो सीखेगा अपने परिवार वालों से, क्योंकि सबसे पहले बच्चा चीजें सीखता है अपने परिवार से। चाहे अपनी मातृभाषा सीखे, ठीक है, अपनी चाहे वो मातृभाषा सीखे, या चाहे उसके अलावा अपना व्यवहार सीखे, ठीक है, चाहे अपना व्यवहार सीखे, तो ये सब चीजें अपने परिवार से सीखता है। इसलिए सोशलाइजेशन की जो फर्स्ट एजेंसी होती है, प्राथमिक कारक होता है, उसको परिवार माना जाता है।
देन उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो बच्चा चला जाता है स्कूल के अंदर।